अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर वी स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू चैप्टर साउंड एंड हियरिंग, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की थी साउंड क्या होती है, हाउ डू वी हेयर साउंड, इसको कैसे मेजर किया जाता है। अब हम इसके बारे में जो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ अ टॉपिक, क्योंकि मैं आपको आज नॉट ओनली फ्रॉम द बुक, मैं आपको आज अपार्ट फ्रॉम द बुक भी कुछ अदद वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प किस्म की बातें बताऊंगा। चलते हैं जरा बोर्ड की तरफ। पहले स्पीड ऑफ साउंड, मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर के अंदर इसके बारे में बताया था कि साउंड एक स्पीड के ऊपर ट्रैवल करती है। साउंड वेव्स होती हैं जो वो एक स्पीड पे ट्रैवल कर रही होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब इसमें मैं एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं। बुक्स को जरा साइड पे कर दें, लिसन टू मी नाउ वेरी केयरफुली एंड लुक एट मी। मेरी तरफ देखें, बुक्स को जरा साइड पे कर दें। नाउ साउंड, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप तक मेरी साउंड ट्रैवल कर रही है। अब ये साउंड किस तरह से ट्रैवल कर रही है? मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज हवा के अंदर ट्रैवल करते हैं थ्रू दिस माइक, और वो आगे फिर सॉलिड के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। अब नोट किया है साइंटिस्ट्स ने थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, उसके अंदर से हम चंद अदद एक्सपेरिमेंट आज और एग्जाम्पल के अंदर आज समझने की कोशिश भी करेंगे कि साउंड हवा के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस किस स्पीड पर ट्रैवल करती है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। ये जो लिखा हुआ है मैंने, मीटर एंड सेकेंड, ये होता है यूनिट। मीटर क्या है? डिस्टेंस। सेकेंड क्या है? टाइम। वो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने अपने ज़हन के अंदर उस फॉर्मूला को लेके आना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 1 सेकंड के अंदर। सो साउंड हवा के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस किस स्पीड पर ट्रैवल कर रही है? 330 मीटर्स पर सेकेंड। अब यही साउंड, यही आवाज, कोई भी साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हमारे इर्द गिर्द नॉर्मली अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो साउंड किस स्पीड पर ट्रैवल कर रही है? 350 मीटर्स पर सेकेंड। साउंड बढ़ गई है, इसकी स्पीड तेज हो गई है। व्हाई? बिकॉज हीट, अगेन एनर्जी है। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक और मैं हटना नहीं चाह रहा अभी इस टॉपिक से। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ठंड होती है। ये वो टेम्परेचर है जिसमें पानी फ्रीज होने लग जाता है। नाउ कमिंग बैक अगेन, कि साउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लेते हैं आप, उसके ऊपर 350 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। अब यहां पे अब आप पेपर और पेन जरा उठाएं और इस टर्म को नोट करें, सुपर सोनिक। ये क्या होता है? इसको अब आपने इंटरनेट निकाल के, खोल के इसको टाइप करें, सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। आई होप मेरे टाइम पे मुझे तो याद है, एक एग्जांपल कोट करता हूं। कॉनकॉर्ड होता था, एयर फ्रांस, ये एक जहाज था, पैसेंजर एयरलाइन था। ये वो पहला और वाहिद पैसेंजर एयरलाइन है जो कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल कर रही थी। अब वो क्या होता है? इसका मतलब अज्यूम कर लें नॉर्मल टेम्परेचर है 350 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसी स्पीड को अगर हम 2 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? 700 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में वो जहाज 700 मीटर ट्रैवल कर रहा था। 1 सेकेंड क्या होता है?
टेक आउट योर वॉच, या आपने सामने कोई घड़ी रखे और 1 सेकंड देखें, उसके अंदर 700 मीटर ट्रैवल करना, दैट्स सुपरसोनिक। जब इंटरनेट निकालें, इसको जरा सर्च करें, वो कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट्स हैं जो कि सुपरसोनिक ट्रैवल करती हैं। नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट्स आर वेल नोन फॉर द सुपरसोनिक स्पीड्स। चलते हैं आगे। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर अब आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल दी थी कि डॉल्फिन्स, वेल्स कम्युनिकेट किस तरह से कर रही होती हैं। अब आप नोट करें कि एक डॉल्फिन लेट्स अज्यूम 2800 मीटर दूर है, यानी कि 2.8 किलोमीटर दूर है एक डॉल्फिन और दूसरी डॉल्फिन, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 2.8 किलोमीटर। 2.8 किलोमीटर डिस्टेंस है एक डॉल्फिन का या एक वेल का दूसरी डॉल्फिन या वेल से। अब वो पानी के अंदर एक वेरी अपनी हिसाब से एक हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी में एक साउंड निकालती है। वो साउंड किस स्पीड पर ट्रैवल करी है? 1400 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि अब आपने अपना ओपन अप योर माइंड्स नाउ, ये सारी मैथ्स आपने इधर कैलकुलेट करनी है। पुट अवे एवरीथिंग, बुक्स को जरा भी साइड पे कर दे बिल्कुल। लुक एट मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। साउंड पानी के अंदर 1400 मीटर्स पर सेकेंड पर ट्रैवल कर रही थी और एक वेल या डॉल्फिन का दूसरी के साथ कितना डिस्टेंस था? 2.8 किलोमीटर का। तो कितना टाइम लगा उस साउंड को उस वेल तक पहुंचने में? 2 सेकेंड्स ओनली। 2 सेकेंड के अंदर अंदर वो साउंड उस तक पहुंच गई है। अब लास्ट पे आते हैं कंक्रीट के अंदर या सॉलिड के अंदर। अब ये सॉलिड किसी भी तरह का हो सकता है। नॉर्मली मैं आपको अभी समझाने के लिए कंक्रीट की एग्जांपल देता हूं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक बड़ी मजे की एक एक्सरसाइज दी थी कि आपने अपने भाई बहन के साथ, वो याद है, टेलीफोन का कहा था। एक टाइप का हमने टेलीफोन बनाया जस्ट फ्रॉम अ सिंपल कैन, एक स्ट्रिंग के साथ, 2 कैन्स और एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए एक सिंपल सा वॉकी टॉकी कह लें, टेलीफोन कह लें, बना लिया घर में। अब आते हैं कि हाउ वो स्ट्रिंग, उसकी मिसाल अब मैं आपको दोबारा देता हूं यहां पे कि कंक्रीट के अंदर या सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, अब आप नोट करें, इट्स 5000 मीटर्स पर सेकेंड। 5000 मीटर्स पर सेकेंड मींस के साउंड 1 सेकंड के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। दैट्स हाउ फास्ट साउंड इज। क्लोज योर आइज नाउ। अब जरा सोचें कि एक साउंड सॉलिड में 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसी तरह अब मैं कंपैरिजन करता हूं हवा और गैस, लिक्विड एग्जांपल पानी, सॉलिड, कंक्रीट। हवा के अंदर साउंड का डिस्टेंस जरा कम होता है और इसकी स्पीड कम होती है। जैसे ये एक लिक्विड स्टेट में जाती है, उसके अंदर ट्रैवल करती है एट अ हायर स्पीड, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू सॉलिड, ये और भी ज्यादा तेज ट्रैवल करती है। अब क्लोज योर आइज अगेन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये मैं आपको एक और मिसाल देने लगा हूं जो शायद आप में से बहुत सारे प्यारे बच्चों ने नोट किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो अब इसके बाद जरूर नोट करेंगे। जब बारिश होती है, थंडर, बिजली कड़कती है, आप सबसे पहले अगर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या देखा? बिजली का कड़कना, वो रोशनी देखी आपने। उसके ठीक थोड़ी देर बाद उसकी गरजने की आवाज आती है। दैट मीन्स साउंड ट्रैवल्स स्लोअर देन लाइट। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, इट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। दैट इज वाई जब लाइट या लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है, आप सबसे पहले वो रोशनी देखेंगे। उसके कुछ अदद सेकंड बाद, 1 और 2 सेकंड,
आपको उसकी गरजने की आवाज आती है, द थंडर। सेम एक और एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब के ऊपर अब आप एक वीडियो देखें एन एटॉमिक एक्सप्लोजन की। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, येट इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगेन आई डोंट वांट टू डिट्रैक्ट, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, लेकिन अब आपने यूट्यूब पे ये वीडियो देखनी है इसकी, एटॉमिक एक्सप्लोजन। जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होती है तो व्हाट यू सी इज ह्यूज हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके कई सेकंड के बाद साउंड वेव आती है। रिसेंटली जरा आप इंटरनेट के ऊपर जाके देखें, जितनी भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होती हैं उसके अंदर सबसे पहले व्हाट यू गेट टू सी इज लाइट, व्हाट फॉलोज अप इज द साउंड वेव्स, और बड़ी हाई इंटेंसिटी होती है इन साउंड वेव्स की, दैट इट कैन इवन थ्रो यू बैक। लेट्स से एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होती है, आई सी लाइट, उसके कुछ सेकंड बाद मुझे झटका लगता है, वो झटका क्या था, वो साउंड वेव एकदम आई। सो हेंस देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी प्रूवन व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज, ये सब साइंस पहले प्रूफ कर चुकी हुई। स्पीड ऑफ साउंड, वो कितनी तेज ट्रैवल करती है, लाइट से कितना तेज ट्रैवल करती है। अब आपने नोट करना है, YouTube पे अगेन यू विल हैव वीडियोस ऑफ थंडरस्टॉर्म, यूज YouTube टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट मोर एंड यू विल फाइंड दैट साइंस बहुत फैसिनेटिंग है। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। नाउ आज का टॉपिक वाकई बहुत मजे का है। अब हम पढ़ते हैं एको क्या होती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप एक खाली कमरे में जाते हैं, खाली कमरा हो बिल्कुल, देयर इज नथिंग इन दैट रूम, और आप बोलते हैं हेलो, थोड़ी देर बाद हेलो, एक और आवाज आपको दोबारा टकराती है, आप ही की आवाज आपको दोबारा टकराती है, दैट्स कॉल्ड एको। आप पहाड़ी इलाके में जाएं, आप जोर जोर से अपना नाम लेंगे, थोड़ी देर बाद आप क्या नोट करेंगे कि अगर आपने 2 दफा अपना नाम लिया, आप 2 दफा वापस अपना नाम सुनेंगे, दैट्स एको। सो साउंड वेव क्या होती है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस आती है, दैट्स एको, उसको एको कहते हैं। अगर तो अब ये स्टूडियो साउंड प्रूफ ना होता तो आपको मेरी आवाज हो सकता है 2 दफा आ रही होती या 3 दफा आ रही होती, बिकॉज ऑफ द सॉलिड वॉल्स अराउंड मी। बट चूंकि साउंड प्रूफ है, इसलिए मेरी आवाज टकराती है और उधर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि हम आगे जाके एक और लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे साउंड प्रूफिंग के हवाले से, कि सिनेमास में कैसे की जाती है, स्टूडियोज में क्या होती है, क्या उसके इफेक्ट है। कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, एको। अब आपने क्या करना है, सिंपल है, घर पे भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू नीड अ स्टॉप वॉच, आपने एक बकेट लेनी है, खाली हो वो, उसमें पानी ना हो, बिल्कुल खाली बकेट, एंड अ हैमर। अब आपने क्या करना है, एक इंची टेप से या मेजरिंग टेप से आप डिस्टेंस नोट कर लें, और एक दीवार और अपने दरमियान डिस्टेंस अब आपने पैदा करना है, और वो आपने मेजरिंग टेप से पूरा डिस्टेंस लेना है, या हाउ फार अवे यू आर सिटिंग फ्रॉम द वॉल, यू नीड दैट डिस्टेंस, उसको नोट करें। उसको नोट करने के बाद आपने हैमर से बकेट को हिट करना है। अगेन क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वही साउंड वेव्स जाके उस वॉल को टकराएंगी और वापस आप तक आएंगी। सो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने हैमर हिट किया, you need another person to start the watch, the stopwatch, second जैसे वापस आई उसी वक्त ही आपने वो स्टॉपवॉच रोक देनी है। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास जो टाइम टेकन था उस साउंड वेव को ट्रैवल करना और एको होना, दैट वाज लेट्स अज्यूम 3 सेकेंड्स। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास टाइम भी है, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट the distance traveled by sound, or the distance traveled or the speed traveled by the echo, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल उस फॉर्मूला से, speed is equal to distance divided by time. Now coming back to the board, when a sound waves reflect back after hitting a hard surface, you hear echoes, just like as I explained you. अब वही वाला एक्सपेरिमेंट जो मैं अभी आपको बता रहा था, 80 मीटर्स दूर एक बंदे ने बकेट को हैमर से हिट किया। अब वो क्या करता है, नोट करता है कि 0.5 सेकेंड, हाफ सेकेंड टाइम लगा उस एको को
वापस उस तक पहुंचने में। अब मैंने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मूला, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ एको, यानी कि आपने वही वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहां पे मैंने क्या किया, चूंकि मैंने क्या कैलकुलेट करनी थी, द स्पीड ऑफ एको, so I wanted to calculate speed of echo, therefore I applied the same formula that I just mentioned you. Speed is equal to distance divided by time. Speed of echo is equal to distance meter, time taken in second. Now 80 meters was the distance, ठीक है, 80 मीटर था डिस्टेंस उस बंदे का या उस बंदी का उस दीवार से। टाइम कितना लगा, हाफ अ सेकेंड। तो स्पीड क्या थी उस एको की, 160 meters per second. That was the speed of echo. This was how you can simply calculate, और इसी तरह से आपने भी कैलकुलेट करना है। Try to do this exercise, इसको करके देखें। Try to enjoy science. किताबों को पढ़ने से आपको साइंस कभी भी नहीं आएगी, until or unless you apply it. ये जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, इसको एंजॉय नहीं करोगे, साइंस कभी भी एडवेंचरस नहीं होगी। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट मोर, यू विल हैव टू परफॉर्म दिस, और इसको एंजॉय करें। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। नाउ जैसा कि मैं अभी आपको एको के बारे में पढ़ा रहा था, एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देनी थी। इट्स मेंशन्ड इन योर बुक, बट आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू यू, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है ये। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमें समंदर की या ओशन की ये किस तरह से डेप्थ के बारे में पता लगता है कि ये समंदर कितना गहरा है, या ये तालाब, लेक कितना गहरा है, कैसे पता लगता है। सो नाउ वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इधर एग्जांपल दे रहा हूं कि समंदर के अंदर कैसे डेप्थ के बारे में पता लगता है। देयर आर स्पेशलाइज्ड शिप्स, वो जहाज जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, बहरी जहाज, वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टास्क। ये क्या करते हैं, एक शिप है समंदर के अंदर, उसने क्या किया, एक साउंड को ट्रैवल करवाया समंदर के अंदर। अब क्या होता है कि वो साउंड रिफ्लेक्ट करती है डेप्थ, जहां पे वो बेड होता है उसके साथ टकराती है और वापस शिप को आती है। द शिप हैज गॉट वेरी सेंसिटिव किस्म के सेंसर्स जो कि उस साउंड को वापस रिसीव करते हैं। अब क्या करते हैं द कंप्यूटर्स, ये देखते हैं कि एको की स्पीड क्या थी, दे हैव गॉट दैट। हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था, कि 160 मीटर्स पर सेकंड पे एको ट्रैवल कर रहा है। अब उस एको को टाइम कितना लगा, हम अज्यूम कर लिया हमने यहां पे 3 सेकंड। नाउ अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कि उस ओशन की या उस समंदर की डेप्थ क्या है। 160 मल्टीप्लाई बाय 3, 480 मीटर्स उसकी डेप्थ है। नाउ इस तरीकेकार से, विद दिस मेथड, वी वर एबल टू कैलकुलेट द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन नोन एज मारियानास ट्रेंच। अगेन अब आपने YouTube पे यही वीडियो खोलनी है कि हाउ डू शिप्स परफॉर्म दिस टास्क, वो कैसे ओशन की डेप्थ को मेजर करते हैं, वो किस तरह की शिप्स होती हैं, वो किस तरह की साउंड होती है जो जाती है, टकराती है, वापस आती है, और फिर वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसका मतलब ये है कि टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेटली इसकी डेप्थ लेट्स से 1000 फीट है, 4000 फीट है, या इससे भी ज्यादा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्सपेरिमेंट्स हैं, टॉपिक है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप मजीद बुक को पढ़ें, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको जो पढ़ाया वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि सॉलिड के अंदर लेट्स से स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, एयर के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, इसी तरह से एको क्या होती है, और किस फॉर्मूला के थ्रू
आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट वाज द स्पीड ऑफ एको। ये सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। सो रीड फ्रॉम द बुक, और बुक के साथ साथ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखें कि किताब के अंदर से ही मुझे बस सिर्फ साइंस पढ़ने को मिलेगी, इसके अलावा नहीं। मैंने आपको YouTube पे बताया है कि किस तरह से आप सर्च आउट कर सकते हैं मजीद इस टॉपिक को समझने में, और ये आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्मिंग, थ्योरीज। ये सब आपको YouTube से, इंटरनेट से, किताब से और डिफरेंट बुक से और मजीद पता लगेगा। इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स, क्योंकि यही आपको आगे आने वाले टाइम में एज यू ग्रो एंड एडवांस टूवर्ड्स फर्दर क्लासेस मजीद समझने की अंदर हेल्प करेगा। यहां पे ये लेक्चर को खत्म करते हैं एंड वी विल डिस्कस दिस मोर। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी, पिचेस, ये साउंड वेव्स, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं, ये सब हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन, खुदा हाफिज।